Moments, Class 9, Chapter number 5, The Happy Prince. द हैप्पी प्रिंस स्टोरी है एक ब्यूटीफुल स्टैचू की. स्टैचू मीन्स मूर्ति, जो कि गोल्ड से कवर्ड थी. उसकी जो आइज़ थी वो सफ़ायर की बनी थी. सफ़ायर मतलब नीलम. और जो उसकी तलवार थी, स्वॉर्ड थी, उसका जो हिल्ट था, जो हैंडल था, उस पर रूबी लगा था. रूबी मीन्स माणिक. ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस स्टोन होते हैं, कीमती पत्थर होते हैं. हाई अप द सिटी, शहर में बहुत ऊंचाई पर एक बड़ा सा कॉलम था, खंबा था, जिसके ऊपर खड़ा था स्टैचू. मूर्ति खड़ी थी हैप्पी प्रिंस की. गिल्डेड, जड़ी हुई थी वो थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, सोने की पतली पतली पत्तियों से. उसकी आंखें थी ब्राइट सफ़ायर्स, दो चमकते हुए नीलम, और बड़ी सी एक रूबी लगी हुई थी उसकी स्वॉर्ड मीन्स तलवार के, हिल्ट मीन्स हैंडल पर. एक रात वहाँ पर उड़ता हुआ एक लिटिल स्वैलो आया. स्वैलो एक बर्ड होता है जिसके फ्रेंड्स इजिप्ट जा चुके थे, और उसने भी थोड़ा रुकने का डिसाइड किया था. अब पूरा दिन बीत गया, उड़ता रहा, रात आई, अब वो शहर में पहुंच गया. अब वो सोच रहा है, वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ रहूँ, मैं कहाँ ठहरूँ. मुझे लगता है इस टाउन में कुछ तैयारियाँ हो रखी. आई होप दिस टाउन हैज़ मेड सम प्रिपरेशन. उसने एक ऊंचा सा कॉलम देखा, टॉल कॉलम देखा. उसने कहा, आई विल पुट अप हेयर. पुट अप मतलब रहना, वहाँ मैं स्टे करूँगा. बड़ी ही अच्छी पोजीशन है यहाँ पे, बहुत सारी फ्रेश एयर आएगी. इसलिए वो एलाइटेड का मतलब होता है बैठ जाना. ही सैट, वो बैठ गया उस स्टैचू के पैरों में और बोला, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. मेरा तो बेडरूम गोल्डन है, मुझे तो गोल्डन सोने का बेडरूम मिल गया है. अपने आप से बोला और आसपास देखा. एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप. और सोने जैसे ही लगा, तभी जैसे ही वो अपना सिर अपने पंखों में छुपा रहा था सोने के लिए, एक लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिर गई. व्हाट अ क्यूरियस थिंग, कितनी स्ट्रेंज चीज़ हो रही है. वो चिल्लाया. नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई. आसमान में एक सिंगल बादल भी नहीं है. जो तारे हैं वो भी चमक रहे हैं, ब्राइट हैं, क्लियर हैं. येट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है. फिर एक और ड्रॉप गिरती है. अनदर ड्रॉप फेल, एक और ड्रॉप गिरी. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ. स्टैचू का क्या फ़ायदा अगर वो बारिश को नहीं रोक सकता. मुझे किसी चिमनी पोट में जाना चाहिए. और वहाँ से उड़ने ही लगा था. जैसे उसने पंख खोले, एक तीसरी ड्रॉप गिर गई और उसने देखा. व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा. तो उसने ऊपर की तरफ देखा. ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी, उसे क्या नज़र आया. आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स. जो हैप्पी प्रिंस स्टैचू की जो आंखें थी वो आंसू से भरी हुई थी, और आंसू उसके गोल्डन चीक्स, उसके गालों से बह रहे थे. उसका फेस ब्यूटीफुल लग रहा था मूनलाइट में. और स्वैलो उसको देखकर पिटी मीन्स दया से भर गया. ही वॉज फिल्ड विद पिटी. हु आर यू, उसने पूछा, तुम कौन हो. स्टैचू ने कहा, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. वाई आर यू वीपिंग दैन, तुम क्यों रो रहे हो. स्वैलो ने उससे पूछा. यू हैव ड्रेंच्ड मी. ड्रेंच का मतलब होता है पूरी तरह से भिगो देना. तुमने मुझे गीला कर दिया है, तुमने मुझे पूरी तरह से भिगो दिया है. जब मैं ज़िंदा था, हैप्पी प्रिंस जवाब देता है, व्हेन आई वॉज अलाइव, मैं इंसान था. आई हैड अ ह्यूमन हार्ट. स्टैचू ने आंसर दिया, आई डिड नॉट नो व्हाट द टेयर्स वर. मुझे नहीं पता था कि जो आंसू होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि मैं पैलेस, महल में रहता था, जहाँ पर सॉरो मीन्स दुखों की कोई एंट्री ही नहीं थी, कोई दुख ही नहीं थे. मेरे जो कॉटियर्स थे, मेरे जो दरबारी थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे. और सचमुच, इंडीड मीन्स सचमुच, मैं हैप्पी प्रिंस ही था. और फिर मैं मर गया. सो आई डाइड. अब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई पर रख दिया है, मेरा स्टैचू बना दिया है, और मैं देख सकता हूँ अगलीनेस. अगलीनेस मीन्स यहाँ पर बदसूरती. अगलीनेस एंड द मिजरी ऑफ माई सिटी. मिजरी मीन्स दुख, तकलीफ़ें. मुझे अपने शहर की अगलीनेस, I can see the ugliness and the misery of my city. And though my heart is made up of lead, जबकि मेरा जो दिल है वो लेड का बना हुआ है. लेड एक बहुत ही हार्ड मेटल होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल होता है, हार्डेस्ट मेटल, सबसे ज़्यादा सख्त पत्थर मेटल होता है लेड. अब मैं सो नहीं पाता. आई कैन नॉट चूज़ बट ब्रीथ. मैं रोता ही रहता हूँ. इसीलिए मुझे मेरा जो हार्ट है वो लेड का बना हुआ है, और मैं रोता ही रहता हूँ दुख देखकर, मिजरीज देखकर, सॉरोज देखकर. व्हाट, तो क्या ये सॉलिड गोल्ड का नहीं है. स्वैलो ने खुद से बोला, क्या ये सचमुच सॉलिड गोल्ड का नहीं है, सोने का नहीं बना हुआ. अब उसने कोई पर्सनल रिमार्क नहीं किया, चुपचाप से अपने आप को ही बोला स्वैलो ने ये बात. फार अवे, दूर, कंटिन्यूड स्टैचू बोलने लगा, म्यूजिकल वॉइस में बोलने लगा. एक छोटा सा गली है, उसमें एक पुअर हाउस है, गरीब सा घर है. विंडो खुली हुई है, वहाँ पे एक वुमेन को मैं देख रहा हूँ, टेबल पे बैठी है. उसका चेहरा थका हुआ, पतला सा, वॉर्न मीन्स थका हुआ है. उसके जो हाथ हैं वो लाल हैं, खुरदुरे हैं, कोर्स हैं, और सुइयाँ चुभी हुई हैं उसके हाथों में, प्रिक्ड हो रखी हैं. और वो सीम स्ट्रेस है. सीम स्ट्रेस होती है जो कपड़े सिलती है, वो सीम स्ट्रेस है. अब यानी कि आपको याद रखना है, पहला जो करेक्टर आया वो सीम स्ट्रेस आई. वो फूलों की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, क्योंकि जो क्वीन ऑफ मेड ऑफ ऑनर, जो राजकुमारी है, उसके कोट
बॉल है उसके, उसमें डांस कंपटीशन है उसके महल में, उसके लिए वो एक गाउन बना रही है। उसका छोटा सा लड़का है वो बीमार पड़ा है, उसको फीवर है, वो अपनी मदर से ऑरेंजेस मांग रहा है, बट उसकी मदर के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, शी हैज़ नथिंग टू गिव हिम, और वो रो रहा है। तब प्रिंस बोला, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम मेरी तलवार की हैंडल में से जो रूबी लगा है वो निकाल कर उसको नहीं दोगे? मेरे पैर तो फास्ट एंड से बंधे हुए हैं इस पेडेस्टल से, इस स्टेज से, मैं तो नहीं हिल सकता, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं तो मूर्ति हूँ, स्टैचू हूँ, तो मैं तो जा नहीं सकता। तुम एक काम करना स्वैलो स्वैलो, उसको सीमस्ट्रेस को मेरी स्वॉर्ड में से, इस तलवार में से एक रूबी निकाल कर प्लीज़ तुम दे आओ। जो हैप्पी प्रिंस है उसने किससे रिक्वेस्ट करी? उसने स्वैलो से रिक्वेस्ट करी। तो फर्स्ट करेक्टर सीमस्ट्रेस, और उसको क्या देने को बोला है? रूबी। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, स्वैलो बोला मेरा तो इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट में, मेरे जो दोस्त हैं वो ऊपर और नीचे उड़ रहे हैं, नाइल नदी का नाम है इजिप्ट में जो नदी है, और वो लोटस फ्लावर्स से बातें कर रहे हैं और वो सो जाएंगे, मीन्स मेरे फ्रेंड्स तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आप तो मुझे यहाँ रुकने के लिए कह रहे हो? नहीं, मैं तो चला जाऊँगा। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। मेरे जो दोस्त हैं वो तो बहुत नील नदी में उड़ रहे हैं, कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं, वो सो जाएंगे। तो स्वैलो ने कहा एक रात तुम और रुक जाओ और मेरे मैसेंजर, मेरा संदेश लेकर चले जाओ। बॉय, लड़का जो सीमस्ट्रेस का लड़का है वो बहुत प्यासा है, उसकी मदर बहुत सैड है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉय, स्वैलो कह रहा मुझे तो लड़के पसंद नहीं है, मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट हैप्पी प्रिंस इतना सैड लग रहा था कि स्वैलो बहुत सॉरी फील किया, स्वैलो को बहुत दया आई, बहुत ठंड है उसने कहा, लेकिन वो मान गया एक रात और रहने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वैलो, प्रिंस ने उसे थैंक यू बोला। स्वैलो ने रूबी निकाला उसकी स्वॉर्ड, उसकी तलवार में से, उड़ गया अपनी बीक में, अपनी चोंच में लेकर ऑफ द रूफ्स ऑफ द टाउन, शहर की छतों के ऊपर से वो जाने लग गया। अब रास्ते में क्या क्या आया? एक कैथेड्रल टावर आया, एक चर्च का टावर आया जिस पर मार्बल एंजल्स स्कल्पचर्ड रखे थे, बन रखे थे, खुद रखे थे। एक पैलेस आया राजा का, और उसने वहाँ पर लड़कियों की आवाज़ें सुनी, जो लड़कियां हैं बालकनी में आ रही हैं, वो कह रही हैं कि बॉल का टाइम, डांस का, पार्टी का टाइम होने वाला है, मैंने एम्ब्रॉयडरी फूलों की कढ़ाई करने के लिए ड्रेस दी है, पर जो सीमस्ट्रेसेस होती हैं बड़ी आलसी होती है। ये सारी बातें वो बर्ड है वो सुनता जा रहा है। अब वो रिवर के ऊपर से गुजरा, उसने लालटेन देखी जो कि शिप के मास्ट पर टंगी हुई थी, जो शिप मीन्स जो जहाज होते हैं उस पर वो लालटेन टंगी हुई थी। अब उस पुअर वुमेन के हाउस में आया, घर पे आया और देखा उसने जो लड़का था वो टॉसिंग, उल्टा पलटियाँ लेना, फिवरिशली, बुखार था उसे, बेड पर वो पलटियाँ ले रहा था उलट। एंड जो मदर थी वो सो गई थी, वो थक गई थी, शी वॉज टायर्ड इन एनी होप। जो बर्ड है वो अंदर आया, उसने रूबी को टेबल पर रख दिया, मदर की जो थिम्बल थी जो जिससे वो सिलाई करती थी उसके साइड में वो रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और फिर वो उड़ा बेड के आसपास, उसने चक्कर लगाए जिससे कि लड़के को अपने पंखों से उसने फ़ैन किया, हवा भी कर दी। हाउ कूल आई फील, ऐसा होने पर जो लड़का है वो बोला, बॉय बोला मुझे कितना कूल फील हो रहा है, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब मैं लग रहा है ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इन टू डिलीशियस स्लम्बर, और वो लड़का भी गहरी नींद में, मीठी मीठी नींद में सो गया। अभी तक तो जो लड़का परेशान था अब वो मीठी नींद में सो गया। अब स्वैलो वापस चला गया, फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, स्वैलो वापस हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। इस तरह से फर्स्ट कैरेक्टर सीमस्ट्रेस को उसने रूबी दी, और इस तरह से हैप्पी प्रिंस ने पहला कैरेक्टर जो सीमस्ट्रेस थी, जो पुअर वुमेन थी, जिसका लड़के को फीवर था, जिसके पास कुछ था नहीं उसे देने के लिए, द बॉय वॉज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, वो ऑरेंजेस मांग रहा था, और वो उसकी हेल्प करी, उसको अपना एक रूबी देकर हैप्पी प्रिंस ने। और जो स्वैलो था ही एक्टेड एज अ मैसेंजर ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस का मैसेंजर बनकर वहाँ पर आया। तो ये हमारा जो पहला स्टोरी का जो पहली हेल्प की गई है हैप्पी प्रिंस के द्वारा वो आती है। सेकेंड, अब स्वैलो वापस चला गया और उसे बताया उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस, बड़ी ही स्ट्रेंज चीज़ है वो, उसने रिमार्क किया। आई फील क्वाइट वार्म नाउ, अब पहले मुझे ठंड लग रही थी लेकिन अब मेरे को वार्म फील हो रहा है, बड़ा ही हैरान की बात है ये, स्वैलो बोला। तो प्रिंस ने बोला बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। और स्वैलो सोचने लग गया और फिर वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब भी वो सोचता था उसे नींद आ जाती थी स्वैलो को। अब एक दिन उग गया, नया दिन शुरू हो गया, डे ब्रोक हो गया। अब वो नदी पे नहा कर आया और बोलता आज तो मैं इजिप्ट चला जाऊँगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट, बहुत ही खुश था कि आज तो मैं अपने दोस्तों के बाद इजिप्ट चले जाऊँगा। स्वैलो सारे मॉन्यूमेंट्स, इमारतों पर गया, बड़ी देर देर तक चर्च के स्टीपल, चर्च की
टॉप पर वो बैठा। अब जो मून है वो उगा और वो हैप्पी प्रिंस के पास गया। कह रहा तुम्हारा कुछ काम तो नहीं है इजिप्ट में, हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? आई एम स्टार्टिंग में जा रहा हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, प्रिंस ने बोला विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, एक रात और रह लो। आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट, मेरा तो इंतजार हो रहा है, स्वैलो बोला। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो फार अवे क्रॉस द सिटी। अब एक और करेक्टर आया। प्रिंस ने बोला शहर में एक यंग मैन है, गैरेट में रहता है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डार्क डेस्क ऑफ पेपर, पेपर का एक डेस्क पेपर पड़े हैं और उस पर वो सट के बैठा हुआ है। उसके साइड में ग्लास पड़ा हुआ है और विथर्ड वायलेट्स, वॉलेट फूल होते हैं जो कि मुरझा गए हैं। उसके बाल कैसे हैं, ब्राउन और क्रिस्प हैं। उसके लिप्स रेड हैं, पॉमीग्रेनेट अनार की तरह। उसकी बड़ी बड़ी ड्रीमी आइज़ हैं। वो एक फिनिश कर रहा है एक प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, लेकिन बहुत ठंड है, वो लिख नहीं पा रहा है। इट्स टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। आग नहीं है ग्रेट में, जहाँ पे अंगीठी जिसमें आग जलती है वहाँ पे आग नहीं है और भूख से वो बेहोश हो रहा है। यानी अगला करेक्टर है प्ले राइट। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, स्वैलो ने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए एक रात और रुक जाता हूँ। और रियली हैज़ अ गुड हार्ट, और मैं दूसरी रूबी लेकर यंग प्ले राइट के पास चला जाता हूँ। एक और रूबी तुम चाहते हो, तुम देना चाहते हो उस प्ले राइट को, उस नाटक राइटर को, मैं तुम्हें एक और रूबी दे लेके चला जाता हूँ। अलास आई हैव नो रूबी। तो हैप्पी प्रिंस बोला नहीं, रूबी तो एक ही थी मेरे पास, अब कोई रूबी मेरे पास नहीं बचा, अब कोई पत्थर मेरे पास नहीं बचा, अब मेरी आँखें बची हैं, आई हैव लेफ्ट। और आँखें किसकी बनी हैं, बड़ी रेयर, बहुत ही जो कम मिलता है, रेयर सफ़ायर की बनी हुई है। जो आइज़ हैं वो किसकी बनी हुई है, सफ़ायर की बनी हुई हैं। विच वर, जो आइज़ थी दे वर मेड ऑफ सफ़ायर्स, विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स एगो, जो भारत में हज़ारों साल पहले लेके आया गया था। उसने बोला स्वैलो को प्लक करो, प्लक मीन्स तोड़ लो उसको, उस सफ़ायर को मेरी आँख में से, और उसे एक ज्वेलर की उसको दे आओ प्ले राइट को, वो इसको ज्वेलर के पास भेजेगा और अपने लिए लकड़ी खरीद लेगा, फायरवुड होती है जलाने वाली लकड़ी, और अपना प्ले फिनिश कर लेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वैलो आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता मैं। और वो स्वैलो रोने लग गया, ही एंड ही बिगेन टू वीप। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू, जैसे मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ तुम वैसा ही करो। तो स्वैलो ने उसकी बात मान ली एंड स्वैलो प्लक्ड आउट, उसने निकाल ली प्रिंस की आँख एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। गैरेट होता है छत के नीचे एक छोटी सी परछत्ती जैसी जगह होती है, वहाँ पर वो रहता था, तो यंग मैन्स गैरेट में वो चला गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, वहाँ जाना आसान था क्योंकि छत में होल हो रखा था, छत में एक छेद हो रखा था। थ्रू दिस ही डार्टेड, डार्टेड मतलब घुस गया अंदर वो, एंड केम इन टू द रूम, और रूम में वो आ गया। द यंग मैन एंड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड, जो यंग मैन था वो अपना हाथ अपने सर अपने हाथों में पकड़ के बैठा हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड, जो पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज़ है उसके लिए बोलते हैं फ्लटर ऑफ द वर्ड बिंग, वो उसको सुनाई नहीं पड़ा। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सफ़ायर दिखाई दिया, जो कहाँ पड़ा था, उस विदर्ड में मुरझाए हुए वॉलेट्स के ऊपर, उन फूलों के ऊपर पड़ा हुआ था। अब ये देखकर वो बोला आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, लगता है लोग मेरा काम पसंद करने लग गए हैं। अप्रिशिएट करना, किसी काम को पसंद करना। जो प्ले राइट था वो चिल्लाया कि शायद लोग मेरा काम पसंद करने लग गए हैं। दिस इज़ फ्रॉम सम ऑफ द ग्रेट एडमायरर, ये मेरे किसी एडमायरर, किसी चाहने वाले ने लगता है ये जो सफ़ायर है मुझे दे दिया है मेरे काम के बदले में। अब मैं इस प्ले को फिनिश कर लूँगा। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो काफ़ी खुश नज़र आने लगा। ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, वो काफ़ी खुश नज़र आने लगा। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन फिर स्वैलो हार्बर समुद्र के किनारे गया। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल, बड़ी सी शिप की मास्ट पे वो बैठा, और सेलर्स जो शिप में काम कर रहे थे उनको वो देखने लग गया। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, क्राइड द स्वैलो, बट नो बडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन जब फिर से चांद उग गया तो वापस वो हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ, हैप्पी प्रिंस से वो चिल्लाया। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रह सकते? फिर से हैप्पी प्रिंस ने उस स्वैलो से बोला क्या तुम मेरे साथ वन नाइट लॉन्गर, एक रात और नहीं रह सकते? इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वैलो, स्वैलो ने कहा कि सर्दियाँ आ गई हैं एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बर्फ़ गिर जाएगी, स्नोफॉल हो जाएगा। और इजिप्ट में द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, जो इजिप्ट है वहाँ पर जो गर्मी है अभी, और वहाँ पे हरे हरे पाम के ट्रीज़ हैं, और क्रोकोडाइल्स लेटे रहते हैं कीचड़ में। दे लुक लेजिली अबाउट देम, लेजिली जो क्रोकोडाइल्स हैं वो कीचड़ में लेटे रहते हैं। विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रह सकते? And the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm tree, and the crocodile lie in the mud and look lazily about them. In the squares below, said the happy prince. नीचे देखो,
देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। अब थर्ड कैरेक्टर आ गया मैच गर्ल, माचिस वाले लड़की, माचिस से बेचती है जो, लिटिल मैच गर्ल, दिस इज़ द नेक्स्ट कैरेक्टर। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। जो लड़की है उसकी जो माचिस है वो गटर में गिर गई हैं और वो सब स्पॉयल हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। उसका जो फादर है उसको पिटाई करेगा अगर वो घर कुछ पैसे लेके नहीं जाती, और वो क्राई कर रही है, वो रो रही है। उसके पास ना तो शूज़ हैं और ना ही स्टॉकिंग्स हैं, ना उसके पास जुराबे हैं, और उसका जो लिटिल हेड है, जो सर है वो भी बेयर है, उसके ऊपर भी कोई कपड़ा नहीं है, उसका हेड भी बेयर है। प्लक आउट माई अनदर आई, मेरी दूसरी आँख क्या करो तुम, निकाल लो, प्लक कर लो एंड गिव इट टू हर, और उसे उस मैच गर्ल को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, उसका फादर उसे पीटेगा नहीं, यानी कि मैच गर्ल को उसने दूसरा सफ़ायर निकाल कर देने के लिए कह दिया। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रह लूँगा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज़, मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकाल सकता, क्योंकि एक आंख तो पहले निकाल चुका हूँ, सफ़ायर प्ले राइट को दे दिया, अगर दूसरी भी निकाल लूँगा देन यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड, देन फिर तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम देखोगे कैसे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो डू एज आई कमांड यू, जैसे मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, जैसे मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ वैसा करो। तो स्वैलो ने उसकी आँख को प्लक किया और डाटेड डाउन विद इट, और उसके बाद उड़ गया, सूट पास द मैच गर्ल, लड़की के घूमता हुआ लड़की के पास से गुजरा, एंड स्लिप्ड ज्वेल इनटू द पाम ऑफ द हैंड, और लड़की की हथेली में वो उसने ज्वेल, वो सफ़ायर गिरा दिया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना खूबसूरत कांच है, लड़की चिल्लाई और घर हंसती हुई घर चली गई। फिर स्वैलो हैप्पी प्रिंस के पास आया और बोला तुम तो ब्लाइंड हो गए हो, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। सेड द नो लिटिल स्वैलो यू मस्ट गो अवे, प्रिंस ने कहा नहीं तुम चले जाओ, नो आई विल ऑलवेज स्टे विद यू, मैं तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, सेड द स्वैलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो उसके पैरों पर ही सो गया। अगले दिन वो प्रिंस के कंधों पे बैठा था और उसे बोला, स्टोरी सुनाने लगा, जो जो स्ट्रेंज लैंड्स, बर्ड, दुनिया भर की दुनिया देखी थी, अलग अलग जगहों पे गया था, सब स्टोरीज़ वो प्रिंस को सुनाने लग गया। तब प्रिंस ने उसे बोला, डियर लिटिल स्वैलो यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, मार्वलस मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ों की, तुम बहुत बहुत वंडरफुल चीज़ों के बारे में तुम मुझे बता रहे हो, बट इस दुनिया में कोई भी चीज़ मार्वलस, ज़्यादा वंडरफुल नहीं है, ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। द सफरिंग ऑफ द मैन एंड द वीमेन, जो दुख और तकलीफ़ें हैं लोगों की, उससे ज़्यादा मार्वलस कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो कि मिजरी, मिजरी मीन्स सॉरोज़, दुख, तकलीफ़, MISERY मिजरी, इस मिस्ट्री, कोई ऐसी मिस्ट्री नहीं है, इससे ज़्यादा रहस्यमय कोई चीज़ नहीं है। एक काम करो, तुम शहर में उड़ कर जाओ और मुझे बताओ तुम क्या क्या देखते हो। और स्वैलो शहर में उड़ के गया, उसने देखा रिच मेकिंग मैरी, जो अमीर लोग थे वो तो अपने खूबसूरत घरों में खुश थे, खुशियाँ मना रहे थे, जो बैगर्स थे वो गेट के पास बैठे थे। फिर वो अंधेरी गलियों में गया, डार्क लेन्स में गया, उसने देखा वाइट चेहरे देखे, स्टारविंग मतलब भूखे बच्चे, स्टारविंग जिन्हें बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, उनके बच्चों के चेहरे देखे जो बहुत लिस्टलेस थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बेजान है, उनमें लाइफ नहीं है। और एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, उन काली अंधेरी गलियों में उसने स्टारविंग लिस्टलेस फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन देखे। अब ब्रिज के नीचे आर्च जो बनी थी, उसके नीचे जो लड़के लेटे हुए थे, एक दूसरे को आर्म्स में पकड़ के लेटे हुए थे, जिससे कि एक दूसरे को गर्म रख सकें, और बोल रहे थे हम कितने हंग्री हैं, हम कितने भूखे हैं, यू मस्ट नॉट लाई हेयर। तभी एक वॉचमैन आया और उन पर चिल्लाया तुम यहाँ मत लेटो, एंड वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और उन्हें बारिश हो रही थी बाहर, उसमें उसने भगा दिया, उसमें भटकने लग गए बच्चे। फिर वो वापस आया और प्रिंस को सारी चीज़ें बताई। प्रिंस ने कहा आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, मेरे पास सोने से ढका हुआ हूँ मैं, तो यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, एक करो तुम एक एक पत्ती निकालते जाओ मेरे में से सोने की, और गरीबों को, पुअर लोगों को देते जाओ। लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जो जिंदा लोग हैं वो हमेशा सोचते हैं कि सोना उन्हें खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड अप, स्वैलो ने एक एक लीफ उतारी उस गोल्ड की। अब जो हैप्पी प्रिंस था बिल्कुल डल और ग्रे नज़र आ रहा था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, एक एक पत्ती सारी उसने गरीबों में बांट दी। अब जो बच्चों के चेहरे थे वो रोजियर हो गए, वो गुलाब जैसे लाल हो गए, खुश हो गए, वो हंस रहे थे, खेल रहे थे स्ट्रीट्स में। अब बच्चे बोल रहे थे हमारे पास ब्रेड है, हमारे पास रोटी है, वो चिल्ला रहे थे, खुश थे। अब बर्फ़ गिरने लगी, स्नोफॉल हो गया, एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, उसके बाद स्नो के बाद फ्रॉस्ट होता है, जो कोहरा जम जाता है, वो आ गया। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड अप ऑफ सिल्वर, जो गलियाँ थी उसमें बर्फ़ गिर रखी थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो जो गलियाँ हैं वो सिल्वर की बनी हुई हैं, वो चांदी जैसे रंग की लग रही थी। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर, हर किसी ने फर्स, बड़े बड़े कोट पहन रखे थे। जो छोटे छोटे लड़के थे उन्होंने स्कारलेट कैप्स, रेड कलर की कैप्स पहन रखी थी, और स्केटेड ऑन द आइस, और सब आइस बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे।
जो लिटिल स्वैलो था उसे बहुत ठंड लग रही, ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जा सकता था क्योंकि उसे बहुत प्यार करता था। वो क्या खाता था, जो बेकरी के बाहर जो बेकर होता था, बेकरी वाला थोड़े ब्रेड के क्रम्स टुकड़े फेंक देता था, उन्हें वो खा लेता था जब बेकरी वाला नहीं देख रहा होता था, और अपने आप को कैसे वार्म रखता था, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा कर। अब लास्ट में उसे पता लग गया वो मरने वाला है, उस पर ताकत नहीं बची है, फ्लाई करने की स्ट्रेंथ नहीं बची है, तो प्रिंस की शोल्डर पर चढ़ा और बोला, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, मैं तुम्हारे हाथ को एक बार किस करना चाहता हूँ। आई एम ग्लैड यू आर गोइंग टू इजिप्ट। स्वैलो से उसने इजिप्ट, प्रिंस ने बोला, मुझे मैं खुश हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, इजिप्ट जा रहे हो, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम मेरे साथ बहुत दिन तक रहे, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। जो हैप्पी प्रिंस कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट आई एम गोइंग, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, स्वैलो ने बोला, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट, जो मृत्यु है वो मौत का ही दूसरा भाई है। तो जो मेरी हालत ठीक नहीं है और मैं मरने जा रहा हूँ। और उसने प्रिंस को क्या करा, किस करा ऑन हिज लिप्स, और वो गिर गया उसके पैरों पर, मर गया वो बर्ड, जो स्वैलो था वो मर गया। जब वो एट द मोमेंट क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, उस स्टैचू में एक क्रैक की आवाज़ आई, जैसे कुछ टूट गया उस स्टैचू के अंदर, जो उसका लेडन हार्ट था, जो लेड का बना हुआ दिल था, वो स्नैप हो गया, वो टूट गया दो हिस्सों में। शायद जो फ्रॉस्ट था, जो कोहरा था, वो उस पर जम गया था, उस वजह से ऐसा हुआ। अब मॉर्निंग में जो मेयर था, जो सिटी का जो मेयर होता है, वो वहाँ पर सैर करता हुआ आया, अपने काउंसलर्स के साथ आया, जो उसके सलाहकार थे, वहाँ पर आया। जब वो वहाँ कॉलम के पास से गुजरा तो स्टैचू को देखा और बोला, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, देखो ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कितना डर्टी लग रहा है, क्योंकि उसके सारे सफ़ायर रूबी सारा गोल्ड चला गया था। अब जो उसके काउंसलर्स भी उसके पीछे रिपीट करते हैं, हाउ शैबी इंडीड, बिल्कुल ये बहुत शैबी लग रहा है। वो हर चीज़ जो मेयर बोलता था उससे एग्री करते थे। रूबी भी गिर गया है इसकी स्वॉर्ड में से, इसकी आइज़ भी चली गई हैं, एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, अब ये गोल्ड का भी नहीं रहा। मेयर ने बोला, इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर, बिल्कुल भिखारी जैसा लग रहा है ये स्टैचू। लिटिल बेटर देन अ बैगर सेट द टाउन काउंसलर, काउंसलर फिर रिपीट करते हैं उसके पीछे, हाँ हाँ बिल्कुल भिखारी जैसा ही लग रहा है। एंड देयर इज़ एक्चुअली डेड बर्ड, और देखो उसके पैरों में एक मरा हुआ पक्षी गिरा हुआ है, बर्ड गिरा हुआ है, डेड। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है अनाउंसमेंट। वो कहते हैं हम ना एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, कि हमें एक अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, दैट the birds are not to be allowed to die है, जो पक्षियों को यहाँ पर मरने की परमिशन नहीं है। और जो टाउन क्लर्क था, ही मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, वो सब कुछ लिखता जा रहा था, सब सजेशंस का नोट लिखता जा रहा था। अब दे पुल डाउन का मतलब गिरा दिया, उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को गिरा दिया, एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब खूबसूरत नहीं रहा और इसलिए वो यूज़फुल नहीं रहा, नो लॉन्गर यूज़फुल भी नहीं रहा। द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर था जो वहाँ की यूनिवर्सिटी का, उसने कहा। अब उन्होंने स्टैचू को मेल्ट करा, पिघलाया एक फर्नेस में, फर्नेस होती है भट्टी। तो बड़ी स्ट्रेंज चीज़ हुई, क्या हुआ, सेट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री मीन जहाँ पे मेटल्स को पिघलाया जाता है, वहाँ का जो एक वर्कमैन था वो बोला, दिस ब्रोकन हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये जो हार्ट है ये पिघलेगा ही नहीं, ये लेड का हार्ट है, ये पिघलेगा नहीं फर्नेस में, एक काम करते हैं हम इसे फेंक देते हैं। और उन्होंने क्या करा, जो हार्ट था उस हैप्पी प्रिंस का, उसे डस्ट हीप धूल के ढेर के ऊपर फेंक दिया, जहाँ पर मरा हुआ पक्षी पहले ही गिरा हुआ था, जहाँ पर डेड स्वेलो ऑलरेडी वहाँ पर गिरा हुआ था। अब जो भगवान होते हैं, जो गॉड होते हैं, उन्होंने अपने एंजल से बोला, अपने फरिश्ते से बोला कि मुझे दुनिया की सबसे द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स, दुनिया की सबसे दो कीमती चीज़ें लेके आओ। तो एंजल क्या लेके गया उनके पास, लेडन हार्ट, लेड का हार्ट जो उस हैप्पी प्रिंस का हार्ट था, और डेड बर्ड और मरे हुए पक्षी को लेके गया। तो गॉड ने कहा, तुमने बिल्कुल सही चीज़ें चुनी हैं फॉर माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे स्वर्ग के लिए। जो लिटिल बर्ड है वो हमेशा गाएगा यहाँ पर, और जो हैप्पी प्रिंस है वो शेल प्रेज मी, वो हमेशा यहाँ पर मेरी प्रेज करेगा। यानी कि दो मोस्ट प्रेशियस थिंग्स क्या लेके गए, लेडन हार्ट और डेड बर्ड। और गॉड ने अप्रिशिएट किया कि लिटिल बर्ड है वो यहाँ पर हमेशा गाएगा, और हैप्पी प्रिंस हमेशा यहाँ पर मेरी प्रेज करेगा। इस तरह से दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट दो प्रेशियस थिंग्स थी, लिटिल बर्ड और लेडन हार्ट ऑफ दैट हैप्पी प्रिंस। यहाँ हमारी स्टोरी फिनिश हो जाती है।